हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये पैसों की वजह से थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे, या कुछ के पर्सन अभी पैसों की वजह से थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर ये पैसों के लिए उनकी तरफ बढ़े, उस तरफ से कोई इनको फ़ायदा था और ये किसी तरह से थर्ड पार्टी ने लालच दे दिया और इनको भी ज़रूरत थी पैसों की, तो इसलिए ये उनकी तरफ बढ़ भी गए थे। तो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि जो मदद थर्ड पार्टी से शुरुआत में मिली अब वैसा कुछ भी नहीं है। और हो सकता है ये किसी नए इंसान की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कहीं और से इनको ऐसा है कि फिर से वही है कि लालच किसी ने दिया है और अब ये थर्ड पार्टी से वो फ़ायदा नहीं मिल रहा और किसी नए इंसान की तरफ से इनको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है ये किसी नए की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से दूरी बना रहे हैं। और इनका रवैया देखकर थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि ये उनको रिजेक्ट कर रहे हैं और उनको अब अटेंशन नहीं दे रहे। किसी तरह से इनके दिल में अब थर्ड पार्टी के लिए प्यार ख़त्म हो गया, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। और इनके बीच सेपरेशन आ चुका है, ऐसा दिखाई देता है। और इनके बीच आर्ग्यूमेंट हो रहे थे और किसी तरह से क्लैशेस हो रहे थे कि ये थर्ड पार्टी बस यही इसका सवाल रहा कि ये उससे दूर क्यों भाग रहे हैं, क्यों उसको इग्नोर कर रहे हैं। और उसी वजह से यहाँ पर तू मैं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेपरेशन दिखाई दे रहा है। दोनों की बातचीत भी बंद है, ऐसा भी है। और आपके पर्सन जो हैं वो उनका अभी यही है कि वो किसी नए की तरफ ध्यान दे रहे हैं और थर्ड पार्टी से खुद ही दूर भाग रहे हैं। और यहाँ वही है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पीछे भाग रही है और ये जितना उनके पीछे भाग रही है ये उतना ही उसको इग्नोर कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर थर्ड पार्टी से वो फ़ायदा मिलता रहता जो शुरुआत में मिला है, तो आपके पर्सन शायद उसकी तरफ से ध्यान नहीं हटाते। लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से फ़ायदा मिलना बंद हुआ है, इसलिए अब ऐसे हैं कि किसी नए की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जहाँ से इनको समझ में आ रहा है कि अब इस इंसान से फ़ायदा है। और आपके पर्सन ऐसे ही रहे हैं गाइस, ये बिना फ़ायदे के किसी के साथ भी रहने वाले नहीं हैं, या कोई भी काम ये बिना फ़ायदे के नहीं करते। बहुत ज़्यादा लालची भी है आपके पर्सन पैसों के। और यहाँ पर ऐसा है कि अपना ही फ़ायदा हर जगह ये देखते हैं, बिना प्रॉफिट के ये किसी के साथ रहने वाले भी नहीं हैं। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड नहीं है तो हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी कमिटमेंट वगैरह मांग रही है, जिसकी वजह से भी ये उससे दूर भाग रहे हैं। और हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से बहुत सारे वादे किए हैं, अब उनको पूरा करने की बारी आई है तो भी ये उनसे दूर भाग रहे हैं। और यहाँ पर वही है कि कुछ के रिश्ते में ऐसा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पीछे भाग रही है और कुछ के रिश्ते में ऐसा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं किसी लालच की वजह से। और अगर आपके पर्सन के पीछे थर्ड पार्टी भाग रही है तो फिर यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो किसी नए इंसान के पीछे भाग रहे हैं थर्ड पार्टी को इग्नोर करके, क्योंकि ये इंसान हर तरफ से अपना फ़ायदा देखते हैं। और कुछ के पर्सन का वही है कि वो थर्ड पार्टी को चेस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से इनको अभी भी फ़ायदा मिल रहा है। और थर्ड पार्टी की ज़िद यही है गाइस कि जो भी वादे इन्होंने किए उसको वो पूरा करें। कमिटमेंट अगर नहीं दिया था तो कमिटमेंट वो मांग रही है, तभी वो इनके साथ रिश्ते में रहेगी, ऐसा भी थर्ड पार्टी ने सोच रखा है। थर्ड पार्टी भी ज़िद में आ गई है, बहुत समय हो गया थर्ड पार्टी से ये अपना मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अब थर्ड पार्टी ज़िद में आ चुकी है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही अभी ये सोच रहे हैं गाइस कि कभी कुछ इस रिश्ते में ठीक होगा भी या नहीं, या ऐसा ही तमाशा चलता रहेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से परेशान दिखाई दे रही है और वो हैं कि आप थर्ड पार्टी से परेशान हैं। इनको अपना फ़ायदा भी चाहिए, कमिटमेंट वगैरह भी नहीं देना है, उसका साथ भी पूरी तरह से देना नहीं चाहते, उसकी ज़िम्मेदारी वो ले नहीं रहे हैं। इसलिए थर्ड पार्टी
अब ऐसा है कि स्ट्रिक्ट भी हो गई है, अपनी बात पर अड़ी हुई है। और आपके पर्सन का यही हाल रहा है, आपके भी साथ ऐसा ही था कि फ़ायदा पूरा ले रहे थे लेकिन आपका भी साथ देने को वो तैयार नहीं थे। फ्यूचर की बात आप करते तो ये आपको इग्नोर करते थे। अब ऐसा ही थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है तो भी उसको इग्नोर कर रहे हैं, अभी उससे दूर भाग रहे हैं। वही है कि कोई नया इंसान इनको मिला है और अगर उसके साथ मैरिड नहीं है और फिर भी उससे फ़ायदा तो ले रहे हैं, फ़ायदा अभी बंद नहीं हुआ है, मिल ही रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी जो चाह रही है ऐसा ये कुछ नहीं करना चाहती, स्टेबल रिलेशनशिप ये नहीं देना चाहते और इसलिए थर्ड पार्टी यहाँ पर लड़ाई झगड़े कर रही है और इन दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। थर्ड पार्टी चाहती है ये उसकी ज़िम्मेदारी उठाएं, किसी तरह से उसकी ज़िम्मेदारी ये ले लें। लेकिन आपके पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा चालाक हैं, कोई भी झमेला ये लेना नहीं चाह रहे। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आने वाले टाइम में भी थर्ड पार्टी स्ट्रिक्ट रहने वाली है, अपने पावर में रहने वाली है। वो आपके पर्सन की चलने नहीं देगी, वो अपनी ज़िद मनवाना चाहती है और वो ज़िद में ही रहेगी। क्योंकि वो भी कह दीजिए तो आपके पर्सन से परेशान हो चुकी है, क्योंकि ये इंसान वही हैं कि लेना जानते हैं लेकिन किसी के लिए जब कुछ करने की बारी आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। आपके साथ जो किया वैसा ही थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं। उसके साथ मैरिड हैं तो भी अब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए थर्ड पार्टी परेशान है। क्योंकि थर्ड पार्टी भी हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड है, वो भी ऐसा है कि उसको भी यही लगता है कि उसकी लाइफ में यही सब कुछ है। इनके अलावा वो भी किसी की तरफ ध्यान नहीं दी, ना देना चाहती। तो वो चाह रही है कि उसकी ज़िम्मेदारी ले लें, लेकिन ये क्या चाह रहे हैं, किसी तरह से बचना, कोई भी झमेला ये पालना नहीं चाहते। इनका ऐसा है कि फ्री रहें और इनका जो मतलब है वो निकलता रहे। और वही है गाइस कि आगे भी थर्ड पार्टी अपनी ज़िद में अड़ी रहेगी, लेकिन आपके पर्सन का कोई एक्शन उसके लिए दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए इनके रिश्ते में जो परेशानी है ये ख़त्म होने वाली नहीं है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे और हो सकता है कि फिर थर्ड पार्टी ही फैसला करे इनसे अलग होने का, क्योंकि वो भी समझ जाएगी कि यहाँ पर सिर्फ उसका नुकसान हो रहा है, साथ तो ये इंसान उसका देना नहीं चाह रहे हैं। और आपके पर्सन का वही है गाइस कि जैसे आपके साथ किया, आपकी ज़िम्मेदारी लेने की बारी आई तो ये दूर भागे हैं, ऐसा ही उसके साथ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है जिस तरह आपने फ़ैसला लिया इनसे अलग हो जाने का, जब ये कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे, तो आपने भी फ़ैसला ले लिया अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। ऐसा ही फ़ैसला कुछ भी थर्ड पार्टी लेती हुई भी नज़र आ रही है। ये एक टाइम तक प्रयास तो करेगी, लेकिन ये फिर खुद ही ऐसा है कि मूव ऑन करना चाहेगी। और देखिए आपके पर्सन का हाल वही दिखाई दे रहा है कि ये भी थर्ड पार्टी से दूर भाग रहे हैं और आगे भी ये उसकी तरफ बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इनको पता है अगर ये उसकी तरफ ध्यान देंगे तो फिर वही बात है कि इनको उसकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी इनके पीछे पड़ी रहेगी। तो ये इसलिए क्या करेंगे, ये खुद उससे दूर भागेंगे और फिर वहाँ थर्ड पार्टी भी समझ जाएगी कि ऐसे इंसान के पीछे भागकर कोई फ़ायदा नहीं जो एक्शन ले ही नहीं रहा है। फिर यहाँ पर दोनों ही अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन या तो आपकी तरफ बढ़ेंगे या फिर वो जो नया इंसान इनकी लाइफ में आया है जिससे अभी इनको फ़ायदा दिख रहा है ये उसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी, चाहे अकेली आगे बढ़े चाहे किसी नए इंसान के साथ। तो यहाँ पर इनका रिश्ता सुधरने के बजाय बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो समझ गए गाइस, तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।